तभी वही चंचल मैना पक्षी जो पहले मार्गदर्शक थी, अचानक एक चमकीली रोशनी के साथ एक युवती की रूप में बदल गई। वास्तव में वह एक राजकुमारी थी जिसे राक्षस ने पक्षी में बदल दिया था और कहा कि अब वे वापस जादुई पेड़ के सामने आएंगे जहां से पेड़ ने उन्हें बाहर भेजा था। वे दोनों पेड़ के बाहर आए। किशनपुर राज्य के हरे भरे जंगलों से घिरी सुंदरवार नाम की बस्ती में वेद नाम का एक जवान रहने वाला था। वेद अनाथ था और अपना गुजारा लकड़हारे का काम करके करता था। एक दिन वेद कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में लकड़ियां काटने गया। तभी उसके मिलनसार पड़ोसी बकरी के साथ अक्सर मिलने वाले बालकृष्ण चाचा वहां आ पहुंचे। अरे वेद, अब तेरी उम्र 25 हुई तो शादी कर ले भाई। कब तक अकेला रहेगा? तेरे जैसे हिम्मती और बुद्धिमान लड़के के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी चाहिए। चाचा, मैं किससे करूं? गांव में कौन ऐसी है? बालकृष्ण चाचा वेद की तारीफ करते हुए बोले कि वेद ने अपने माता पिता के निधन के बाद भी बहादुरी से जीवन संभाला है और गांव में उसे सबसे सुयोग्य माना जाता है। मानो उसे राजकुमार सा वर मिलना चाहिए। वेद ने मुस्कुराकर टाल दिया और अपनी लकड़ियां काटकर बाजार बेचने चला गया। शाम को जब वेद घर लौटा तो देखा गांव चौपाल पर भीड़ लगी है। बालकृष्ण चाचा के चेहरे पर चिंता के निशान थे। वेद ने पूछा, क्यों चाचा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वेद बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकाएक गांव के सारे कुएं सूख गए, तालाब खाली हैं, पानी की कोई बूंद नहीं बची। बच्चे रो रहे हैं, पशु प्यासे हैं। हम सोच रहे हैं कि यह अचानक कैसे हुआ। अभी तो हाल ही में बारिश भी सही रही थी। हम जंगल तक गए थे पर वहां के तालाब भी सूख चुके हैं बेटा। अब हम क्या करें? वेद को गहरी चिंता हुई। थोड़ी देर बाद बालकृष्ण चाचा फिर आए और वेद से बोले कि गांव का सबसे हिम्मती और समझदार इंसान वही है। उन्हें यह रहस्य पता लगाना होगा कि यह विपत्ति अचानक कैसे आई। वेद ने फैसला किया कि वह गांव के पास जो एकांत में रहने वाली बुजुर्ग औरत के पास जाएगा, क्योंकि लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारिक ज्ञान है। वेद थोड़ी ठिठुरन के साथ उस झोपड़ी तक पहुंचा। झोपड़ी सुनसान जगह पर थी। भीतर से एक कोमल आवाज आई, अंदर आओ। वेद भीतर गया और देखा एक बूढ़ी औरत बैठी है। वेद चौंका। उसे कहा गया था कि उस औरत की उम्र 100 साल के आसपास है, पर वह उतनी बूढ़ी नहीं दिखती थी। औरत ने हंसकर कहा कि वह जंगल की जड़ी बूटियां खाकर उम्र लंबी रखती है और कुछ रहस्यों का ज्ञान रखती है। वेद ने सारी बात सुनाते हुए कहा, मैं तुम्हारी गांव की मुसीबत के बारे में ही पूछने आया हूँ। बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, कुएं सूख गए, यह कोई आम घटना नहीं लगती। बूढ़ी औरत ने सांस लेते हुए कहा कि मुझे एक बात मालूम है। जंगल के अंदर एक जादुई पेड़ है जो बोलता है। उस पेड़ के पास सारी जानकारी रहती है और वही तुझे सच बता सकता है। अगले सुबह वेद ने लंबा रास्ता तय किया। दिन भर चलने पर उसने एक नदी देखी। बुढ़िया ने बताई थी, बिना दूसरे रास्ते के उसे नदी पार करनी पड़ी। वह नदी पार करके दूसरे जंगल में दाखिल हुआ और देर तक चलता रहा। थककर एक पेड़ तले बैठते ही अचानक एक अजीब पक्षी उसके पास उतर आया। यह मानो बात कर रहा हो। तुम यहाँ साधारण जंगल में नहीं हो, तुम एक मायावी जंगल में आए हो। वेद ने हैरानी से कहा कि वह पेड़ और बोलने वाला वृक्ष ढूंढ रहा है। वह वही चंचल मैना थी जिसने राह देखी। वेद ने उसका पीछे पीछे चलना शुरू किया। कुछ मार्ग के बाद मैना उसे एक विशेष पेड़ के पास ले गई। उसकी टहनियां अजीब रूप की थीं। तभी पेड़ से गूंज उठा, मैं बोलता हूँ और जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो। तुम्हारे गांव के कुएं और तालाब सूख गए हैं। तुम्हारे आने का कारण तुम्हारी करुणा है। पर तुम कैसे जानते हो? पेड़ ने समझाया कि उसके भीतर एक दूसरी दुनिया का द्वार है। उस दुनिया में एक सुनसान नगर है जहाँ एक साधु कैद है जिसे एक छलिया राक्षस ने बंदी बना रखा है। उस राक्षस का उद्देश्य
अमृत कुंड का जल हासिल करना था। वेद को उस राक्षस को आजाद करना होगा और अमृत जल लेकर आना होगा, तभी गांव की परेशानी का सच उजागर होगा। पेड़ ने पूछा कि क्या वेद तैयार है। वेद ने निश्चय किया और पेड़ की चमक के सामने खड़ा हो गया। अगले ही पल पेड़ की रोशनी ने वेद को अपने अंदर खींच लिया और वह खुद को एक सुनसान से अजीब शहर में पाया। चारों ओर सन्नाटा था, घर मकान और खेत थे पर कोई नहीं था। वेद घबरा गया। तभी झाड़ियों में से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। वह वहां ही बैठी मिली, पर उसकी चाल ढाल अजीब थी। मैं इस नगर की एक निवासी हूँ। राक्षस ने बाकी सबको या तो भगाया या खत्म कर दिया। मुझे अपने जादू से अपाहिज कर दिया गया है, पर मैं जानती हूँ राक्षस कहाँ है। वेद ने सारी घटना समझाई। बूढ़ी ने कहा कि राक्षस को हराना आसान नहीं, पर वह वेद को रास्ता बता देगी। वेद ने उसे कंधे पर उठा लिया और दाएं दिशा की ओर चल पड़ा। बहुत दूर चलकर वे एक खंडहर पर पहुंचे, वही स्थान जहां साधु कैद था और राक्षस का वास था। वेद अंदर गया। एक साधु पिंजरे में बंधा मिला। साधु ने चौंक कर पूछा, वेद, तुम यहाँ कैसे आए और क्या करने आया है? वेद ने कहा कि वह उसे राक्षस से छुड़ाने आया है। तभी वही बूढ़ी औरत जोर से हंस पड़ी और कहा कि वह असल में वही राक्षस है। हे मूर्ख, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लिया है। मैं राक्षस हूँ जो कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी बूढ़ा कोई रूप धारण कर लेता हूँ। वेद को अचानक अपने कंधों पर भारीपन महसूस हुआ। बूढ़ी की पकड़ उसे नहीं छोड़ रही थी। राक्षस ने शर्त रखी, अगर तुम अमृत कुंड से अमृत का पानी लाकर मुझे दे दोगे तो मैं उतर जाऊंगा, पर अगर नहीं तो मैं साधु को और तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। राक्षस ने कहा कि अमृत कुंड का पानी सिर्फ वही ला सकता है जिसके मन में मानवता और दूसरों के प्रति प्रेम हो, और गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा इंसान तुम ही हो। वेद के पास कोई विकल्प न था। उसने वादा किया कि वह अमृत जल ले आएगा। राक्षस ने दिशा बताई, दाहिनी ओर चलो। वेद बाहर निकला और बहुत दूर चलते चलते उसे एक बड़ा तालाब दिखा जो सुनहरी चमक से दमक रहा था। अमृत कुंड। तालाब से आवाज आई, मैं ही हूँ अमृत कुंड। मेरा जल केवल वो भर सकता है जो बुद्धिमान और दूसरों के लिए निस्वार्थ हो। वेद ने कलश में पानी भरा। पेड़ की चेतावनी याद आई कि यदि कोई अपने स्वार्थ के लिए यह जल लेगा या किसी पर फेंकेगा तो वह जल उसे या उस पर राख कर देगा। वेद ने सहजता से कलश भरा और बिना लालच के खंडर की ओर वापस चला। जब वेद खंडर पहुंचा तो राक्षस ने कहा, अब इसे मुझे दे, फिर मैं साधु को छोड़ दूंगा। वेद ने एक क्षण सोचा और फिर सारा अमृत उस राक्षस के ऊपर झटके से छिड़क दिया, पर उससे वह जल राख बन गया और बूढ़ी औरत तुरंत आग पकड़कर जलकर राख हो गई। घटना देखकर वेद डरा। असल में पेड़ ने संकेत दिया था, जो अमृत पी लेगा अमर हो जाएगा, पर जो किसी पर फेंकेगा वह जलकर राख हो जाएगा। वेद की बुद्धि ने काम किया और उसने जानबूझकर अमृत को राक्षस पर फेंक दिया, जिससे राक्षस स्वयं जलकर खत्म हो गया। पिंजरा और जादुई बंधन टूट गया। साधु मुक्त हुआ। साधु ने वेद को धन्यवाद दिया और समझाया कि राक्षस ने पहले ही पेड़ के पास आकर उसके रूप में छल किया था और वही पेड़ के माध्यम से दूसरी दुनिया का द्वार खोलकर सब कुछ किया था ताकि अमृत का पानी वह हासिल कर सके। राक्षस की चाहत थी अमृतत्व की, पर अमृतत्व पाने के लिए उसे मानवता की आवश्यकता थी, इसलिए उसने ऐसी चाल चली। वेद की सच्ची निस्वार्थ भावना ने उसे परास्त कर दिया। तभी वही चंचल मैना पक्षी जो पहले मार्गदर्शक थी, अचानक एक चमकीली रोशनी के साथ एक युवती की रूप में बदल गई। वास्तव में वह एक राजकुमारी थी जिसे राक्षस ने पक्षी में बदल दिया था और उसके सम्मोहन में काम करवा रहा था। राक्षस के मारे जाने पर सम्मोहन टूट गया और राजकुमारी अपनी असली शक्ल में लौटी। तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। साधु ने वेद को आशीर्वाद दिया
और कहा कि अब वे वापस जादुई पेड़ के सामने आएंगे जहाँ से पेड़ ने उन्हें बाहर भेजा था। वे दोनों पेड़ के बाहर आए। उसी क्षण गांव के कुएं और तालाब फिर से पानी से भर गए। गांव में खुशियां लौट आईं। वेद राजकुमारी के साथ अपने गांव लौटा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। वेद वापस आ गया। अब हमारे कुएं भरे हुए हैं, बच्चे पानी पी रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वेद और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे गांव ने मिलकर उत्सव मनाया। ढोलक नगाड़ों की धुन, रंग बिरंगे झंडे और मीठे व्यंजन। वेद, जो एक साधारण लकड़हारा था, अब राजकुमार न होकर भी राजसी संबंधों में बंध गया, पर उसका दिल वही निस्वार्थ, सरल और दयालु रहा। खुशी खुशी वे दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगे। गांव में पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो गई। कुएं और तालाब अब फिर से भर रहे थे और फसलें भी हरी भरी हो उठी।